परम पूज्य बाबूजी की जय, परम पूज्य मैया की जय, परम पूज्य बाबा की जय, हमारे त्रिवेणी संगम की जय, परम पूज्य माई की जय, सर्व संत भक्त वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे परम पूज्य बाबूजी, बाबा, मैया, त्रिवेणी संगम की हम प्रतिदिन जय जयकार करते हैं। इन्हीं की अहेत की कृपा से इस गीता वाटिका में भगवान श्री राधा माधव की ललित लीलाओं का प्रवाह बहा है, बह रहा है, और यही प्रवाह सर्वत्र व्याप्त होकर के जो जो जन इस रस की पिपासा से युक्त हैं, उनके पास ये स्वयं पहुंच रहा है। ऐसे महादानी इन महत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस समय का सुंदर सदुपयोग करने के लिए हम इनकी रसार्चना कर रहे हैं प्रीतम काव्य के माध्यम से। ये प्रीतम काव्य बाबा की काष्ठ मौन की अवधि में बाबा का रस समुद्र का निमज्जन और उस निमज्जन की जो लहरियां कभी कभी समुद्र की लहरें तटीय लोगों को भी आप्लावित कर देती है। गंभीर समुद्र लहराता कभी कभी तटीय स्थानों को भी संसिक्त कर देता है। जो इन महापुरुषों के संपर्क में आए हैं वे और आज जो उनका स्मरण करते हैं वे सभी के लिए समान रूप से इनकी कृपा प्लावित हो रही है। पूज्य महाराज जी को एक स्वप्न में विलक्षण अनुभव हुआ। कई बार कह चुका हूं, लेकिन ये जितनी बार कहते हैं उतनी बार नया ही लगता है। पूज्य बाबूजी अत्यंत गंभीर स्वभाव के थे। बाबा अपने निज जनों में कभी कभी रहस्यात्मक बातों को प्रकट कर देते थे। इसलिए बाबा की जब आरती गाते हैं तो उसमें एक पंक्ति है, गोपन लीला रस परिचायक। बाबा कहते अपनी अनुभूति ज्यों की त्यों किसी को नहीं सुनानी चाहिए, पर मैं आगे पीछे की कुछ बातें छोड़ के थोड़ा सा बता देता हूँ। उस थोड़े में भी बहुत कुछ बता दिया जाता था। कुछ लोगों को बाबा ने आश्वासन दे रखा था कि भैया अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जहाँ हम हैं वहीं तुम्हें पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे सज्जनों में एक सज्जन ने वृंदावन में श्री महाराज जी के वेणुविनोद कुंज आश्रम में महाराज जी के सामने ये निवेदन किया कि महाराज जी, हमको तो बाबा ने ये आश्वासन दे दिया है कि अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जहाँ हम हैं वहीं तुम्हें पहुंचाया जाएगा। महाराज जी ने कहा हाँ हाँ बाबा ने कहा है, क्यों नहीं होगा। इसके बाद महाराज जी के मन में एक सूक्ष्म प्रश्न उठा, बाबा जिस साम्राज्य में हैं वो कितना निर्मलतम साम्राज्य है, और जिसे कहा जा रहा है उसके जीवन में तो ब्रजभाव की कोई साधना ही नहीं है। आखिर
ये सब कैसे संगठित होता है? ये मनोगत एक प्रश्न था। एक दिन अचानक इसका समाधान मिला। समाधान मिला है सन 1972 की मई मास का 25 या 26 मई है। महाराज जी अपने आश्रम के प्रांगण में पलंग पर आंख बंद किए हुए लेटे हैं, निद्रा नहीं है, तंद्रा की सी अवस्था है। रात्रि के 3 साढ़े 3 बजे का समय है। बंद आंखों से महाराज जी देख रहे हैं कि ऊपर खुला आकाश है, जबकि वहां पर जाल लगा हुआ है बंदर आदि न्यावेश के लिए, पर वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। खुला आकाश दिखाई दे रहा है। उस आकाश में 3 महापुरुष दिखाई दिए। बीच वाले तो मौन विराजमान हैं, अगल बगल वाले खड़े हैं। तो बीच वालों को तो देखते ही पहचान गए, ये तो अपने बाबा हैं। अगल बगल वालों को नहीं पहचाना, पर वह अगल बगल वाले बाबा की ओर से महाराज जी को कुछ संदेश दे रहे हैं। वो संदेश हम लोगों के कितना काम का है, हम विचार करें। उसमें एक महापुरुष ने बाबा की ओर से कहना शुरू किया, जो सामान्यतया भजन स्मरण की चेष्टा रखते हैं, श्री धाम आदि पवित्र स्थानों में रहने का जिनका स्वभाव है, श्री धाम है, गीता वाटिका है, कोई महत्व स्थान है, पवित्र स्थानों में रहने का जिनका स्वभाव है, अपने घर पर भी जो पूजा घर आदि की परिधि होती है ना, वो भी बड़ी पावन होती है। पवित्र स्थानों में रहने का स्वभाव है, सामान्यतया भजन स्मरण की चेष्टा रखते हैं, और कभी कभी उनके मन में ऐसी जिज्ञासा, लालसा जगती है कि हे ठाकुर जी, क्या कभी हमें भी ऐसा अवसर मिलेगा कि हम आपके लीला परिक्रमा में सम्मिलित होकर के आपकी सेवा कर सकें। उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए। उन्हें लीला में प्रवेश कराने के लिए ये महानुभाव उनके निकटतम प्रांत में समुपस्थित रहते हैं। इनकी अतीत दृष्टि उन पर पड़ी ही रहती है। इतना कह करके एक चुप होते हैं। अब उनकी अतीत दृष्टि पड़ी रहती है, यह व्यापक बात है। ये देश काल की परिधि से परे की बात है। वो जब इस कलेवर में थे तब भी और आज भी ऐसे जो लालसान्वित हृदय वाले हैं, उन पर उनकी आज भी वो दृष्टि पड़ी रहती है। कोई चाहने वाला मिले तो सही, वो तो लुटाने के लिए तैयार हैं। नीलकोश निधि नित्य लुटावत। एक संत ने ये बात कही, दूसरे संत ने कही कि देखो, विषय जगत से साधक को स्वयं हटना पड़ेगा, क्योंकि विषयों में सुख बुद्धि उसने स्वयं की है। या तो शास्त्रों की, संतों की बात मानकर विषय जगत से हट जाए, अथवा सूकर, कुकर, मरकट, कबूतर आदि के वैश्यिक योनियों में जाके अपनी प्रवृत्ति के लिए मर मिटे। हाँ, इन्हें तो अनासक्त मन वाला ही चाहिए, आगे का काम ये सब कर देंगे। यानी जिसके मन में केवल इतना सा विचार दृढ़ हो जाए कि हे ठाकुर जी, आना तो चाह रहा हूं आपके पास, पर कहा करूं, तेरी प्रबल माया देती मन भरमाए। हरे तेरो भजन कियो नहीं जाए। भजन करना चाहता हूं, पर बार बार मैं भ्रमित हो जाता हूं, क्योंकि तुम्हारी माया बड़ी प्रबल है। हे ठाकुर जी, मुझे उबार लो। ऐसी जिनकी हृदय से प्रार्थना होती है, तो ठाकुर जी संभाल लें। निश्चय किया है ना
जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अमृत चाहिए पर मेरे पास छाछ भी नहीं है। चाहिए ये बात यदि ठीक हृदय से स्वीकार कर ली तो माया राज्य से पिंड छुड़ा करके और भगवत राज्य में प्रवेश करवाना ये भगवान की अहेतु की कृपा का काम है। मन चंचल है, ठीक है, मन रूपी दर्पण पर मैल भी लगा हुआ है, ये भी है। बाबा कहते हैं आपका काम इतना ही है कि धीरे धीरे इस दर्पण के मैल को हटा दो। मैल को हटाने के लिए जैसे साबुन सोडे के पानी से आसानी से हट जाता है, ऐसे ही भगवत नाम स्मरण करने का स्वभाव बना लो। इस मन रूपी दर्पण का मैल बड़ी शीघ्रता से और सरलता से हट जाएगा। अब रही मन की चंचलता की बात, जैसे कोई दर्पण का मैल तो हटा दिया लेकिन वो दर्पण हिल रहा है। हिलते हुए दर्पण में मुख की झांकी ठीक ठीक नहीं होती, तो बोले इस चंचलता को संत दोनों तरफ पेच कस के स्थिर कर देंगे। तुम्हारा काम केवल सहज भाव से भगवान को पुकारना, नाम स्मरण करना, इतना ही है। तो इन महापुरुषों के ये जो परम कृपामय वाक्य हैं, ये परम कृपामय वाक्यों का स्मरण करने से साधक में एक नवीन उत्साह जागृत होता है और वो सोचता है कि जब भगवान सहायक हैं तो जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान सहायक हैं तो ये घोर कलिकाल मेरा क्या बिगाड़ेगा, चल पड़ता है। ये तो भूमिका के रूप में दो बातें कही गई। अब मंगलाचरण कर लेते हैं प्रीतम काव्य का, और छंद संख्या 63 से आज का पाठ। ललिताम्बां मयीं ध्येयां रामदत्ता तदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम् कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमतगुप्त संततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मंजुश्यामां सहोदरा। मंगलाचरण का बड़ा महत्व है। प्रत्येक ग्रंथ का मंगलाचरण होता ही है। मंगलाचरण की वस्तु स्थिति ही आगे की बात का संकेत कर देती है। प्रीतम काव्य में मातृवंदना करके बाबा एक संकेत करते हैं। श्री कृष्ण का परिचय प्राप्त करना चाहते हो, और वो भी वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के अनेक रूप है। वो मथुराधीश भी है, वो द्वारकाधीश भी है, वो पारसार्थी भी हैं, पर जो ब्रजांगनाओं के बीच में निकुंज बिहारी है, कुंज बिहारी है, वृंदावन बिहारी है, ये श्री कृष्ण तो परम रसमय स्वरूप हैं। इन रसमय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, इनकी लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए भगवती की आराधना आवश्यक है। महाराज बृषवान जी के यहाँ, जहाँ श्री राधा जिस कक्ष में निवास करती है, महल का सर्वोत्तम भाग है, और वहां तक पहुंचने के लिए 7
द्वार हैं, 7 द्वार। छठे द्वार पर भगवती त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जिस मंदिर में 9 महादेव भगवती की अर्चना करते रहते हैं। जब कोई साधक भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती की आराधना करते हैं, तो भगवती इन 9 महादेवों को ही संकेत करती है और इनमें से कोई कृपा करके 7वां द्वार खोलता है, तब भगवान की रसमयी लीलाओं में श्री राधा रानी के सामीप्य में जाने का अवसर मिलता है। इस प्रथम शतक में अब तक जो वर्णन हुआ है, उस वर्णन में लाडली राधा अपनी मैया के सामने ये पूछ के खड़ी है कि मैया, क्या मैं सुंदरी वन से कुछ पुष्प चयन कर लाऊं? ये कह करके मुस्कुराती हुई प्रतीक्षा कर रही है। और उधर मैया ने जैसे ही लाली को देखा, देखती तो रोज ही है, पर आज के देखने में कुछ विलक्षणता है। आज देखते ही उनके सामने बहुत सी बीती हुई घटनाओं का मानचित्र सामने एक के बाद एक आने लगा, जैसे अभी अभी ये घटनाएं संगठित हुई है। कहने में 2 दिन लग गए, पर वहां लीला घटित होने में देर नहीं लगी। स्वप्न में हम जैसे थोड़ी देर में अनेक चीजें देख लेते हैं, ऐसे ही महारानी के सामने एक एक क्रम करके ये लीलाएं आई। किस प्रकार से सुहाग रात में हम दोनों ने भगवती की सेवा का आजीवन व्रत लिया, फिर भगवती ने कृपा करके आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के फल स्वरूप पहले बहन कीर्तिमती के यहाँ कुंदवल्ली का जन्म हुआ, फिर महाराज के यहाँ श्रीदाम का जन्म हुआ। इसके बाद शारदा देवी के यहाँ, मौसेरी बहन शारदा देवी के यहाँ श्री ललिता जी का प्राकट्य हुआ। ये लीलाएं क्रम क्रम से उसके सामने आ रही है। ललिता जी के प्राकट्य के बाद पूरा 1 वर्ष बीत गया, फिर से वर्षा ऋतु आई, भाद्र शुक्लवा अष्टमी तिथि आई। अभी मध्याह्न होने में 2 घड़ी की देर है। इतने में महाराज बृषभान जी अपने ससुरालय में अचानक पहुंचे। अचानक पहुंचे ये कहने के लिए, महाराज को पहले से ज्ञात है, उनको तो भगवती की योजना के अनुसार वहां पहुंचना ही है। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी, जो अभी अभी उनकी पुत्री बन के पिता का गौरव प्रदान करने आ रही है, उसका स्वागत करने के लिए महाराज पहुंचे हैं। छंद संख्या 63। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। अवसान वर्ष का हुआ पुनः आई, पावस ऋतु थी प्रियतम, अष्टमी भाद्र शुक्ला की थी, रानी थी पीहर में प्रियतम। मध्याह्न हुआ था नहीं अभी, थी देर दंड दो की प्रियतम, थे अचक महाराजा पहुँचे अपने ससुरालय में प्रिय
प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। इस भाद्र शुक्ला अष्टमी से 9 मास पूर्व की एक घटना का विवरण दिया जा रहा है। 9 मास पूर्व, भाद्र शुक्ला अष्टमी से 9 मास पूर्व मार्गशीर्ष की अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। महारानी जगदम्बा के मंदिर में प्रातःकाल पहुंच करके पूजा की तैयारी कर रही है। महाराज अभी आए नहीं हैं। महारानी भगवती के श्री चरणों में जो निर्माल्य है उसको आदर पूर्वक अपसारित कर रही है, हटा रही है, और हटा करके उस निर्माल्य को अपने नेत्रों से, सिर से लगा लगा करके आदर पूर्वक एक तरफ धर रही है। एक संकेत है भगवान का निर्माल्य कैसे हटाना चाहिए, किसी भी भगवदीय वस्तु का स्पर्श कैसे करना चाहिए, किस आदर से करना चाहिए, ये संकेत है। महारानी अपने कर कमलों से आदर पूर्वक हटाती हुई नेत्रों से, सिर से लगा करके और उनको समुचित जगह पर धर रही है। ऐसा करते करते महारानी का ध्यान भगवती के मुख कमल की ओर गया तो उन्हें दिखा कि भगवती मुस्कुरा रही है और भगवती के वक्षस्थल पर जो वस्त्र है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है और एक द्वार सा बन जाता है दाएं बाएं सरक करके, और उस द्वार में से एक अनिर्वचनीय सुंदर गोरी भोरी कन्या प्रकट होती है और आकर के रानी के शीश के केसों की एक लट को हाथ में लेकर के कहती है, रे मैया। उसके द्वारा रे मैया ये सुधा चंदी स्वर इतना मीठा कि रानी की तो सारी चेतना ही विलुप्त हो गई। बाहर का कुछ भी मानी को भान नहीं रहा, लेकिन भीतर की आंख से, अंतश्चेतना से वो सब देख रही है। पूज्य बाबा अपने भाव रूप से कहते हैं, प्रीतम उसका संकेत भले कर दिया जाए, वो वाणी का विषय नहीं। रानी देख रही है कि सामने एक सुंदर पुष्पों से पुष्पित कदम का वृक्ष सामने है और उसके नीचे एक किशोरी, एक किशोर नील पीत द्युति धारण किए हुए वहां विराजमान है। भगवती जगदम्बा उन्हीं की ओर दृष्टि किए हुए महारानी से कहती है, हे सती, ले आज मेरे हृदय का दर्शन कर ले। देख, जो सच्चिदानंद तत्व है ना, जिससे बड़ा कोई नहीं, अस्मौर्ध भगवत्ता, मानी जिससे बड़ा और कोई नहीं, उस भगवत्ता की सार मूल जो मूर्ति है वो यही है, नील पीत द्युति।
भगवत्ता को भी प्राणान्वित करने वाली कोई सत्ता है तो यही नीली पीली द्युति है। ये द्युति रसमय है, संविद है, केवल है, अद्वय है। इन शब्दों का बड़ा सुंदर विवेचन किया है भक्तों ने। संविद मन ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप केवल तटस्थ ज्ञान है क्या? नहीं, यह रसमय है, तरंगित है, परम आह्लादित है, अद्वय है, मतलब इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। यही मेरा नित्य हृदय है, मैं इसी में लीन हुई रहती हूँ। ये दोनों परस्पर में लीला परायण रहते हैं। लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज, इनका स्वरूप ये है निरंतर नित नई नई लीलाओं में तरंगायित होते रहना। देख, आज ये तेरी दृष्टि के विषय बने हैं। इसमें ये जो नित्य किशोर दिखाई दे रहा है ना, ये किशोरी जो दिखाई दे रही ना, इसी ने अभी अभी तेरी लट को हाथ में लेके कहा था रे मैया, और अब ये तेरे पयोधरों का अमृतमय दूध पीने के लिए तेरी लाली बनकर के आएगी। पर ये आएगी तब जब ये नित्य किशोर तेरी प्राण सखी जो यशोदा है उसके पयोधरों का दूध पी लेगा, तब ये तेरे यहाँ आएगी। ये नित्य किशोर यशोदा के प्राणों में समाया रहता है और ये किशोरी तेरे प्राणों में समाई रहती है। तुम दोनों इस बात को इन्हीं की इच्छा से भूल गई हो, अतः मैं इसकी याद दिला रही हूँ। तुम दोनों की जय हो, जय हो। जय जयकार के रूप में आशीर्वाद दे करके फिर आगे कुछ कहती है। इसका गान कर ले में राकेश बाबू 17वें श्लोक से 71-72 तक एक एक बारी बोलें। कारण है कि समय सीमा कम है और पाठ अभी बहुत है, जितना आगे बढ़ सकें। पुस्तकें जिनके पास में उसमें देखें, नहीं तो बहुत प्रेम से गाइए इसको, जल्दी जल्दी नहीं, प्रेम से गाइए। ये मंत्र हैं, इनके गायन का विशेष महत्व है। इसलिए साथ साथ जैसे मूल पाठ किया जाता है ना भागवत का साथ में, ऐसे ही मूल पाठ से इसके सामान्य अर्थ को स्मरण करते हैं। 70 से ना, 70 से। रसमय संविद केवल द्वय, जो नील पीत मैं है प्रियतम, यह नित्य हृदय मेरा जिसमें हूँ लीन हुई रहती प्रियतम। लीला रस पीता हुआ नित्य जो युग्म रूप में है प्रियतम, रह कर दो नित्य एक जो है दृग विषय हुआ वह है प्रियतम। यह नित्य किशोरी ही तुझसे बोली थी प्रिय मैया प्रियतम, पिएगी दूध सुधामय तेरे पयोधरों का प्रियतम। यह नित्य किशोर किंतु तेरी जो प्राण सखी वह प्रियतम, उसका पी लेगा दूध तभी आएगी ये पीने प्रियतम। यह नित्य
नित्य समाया रहता है उसके प्राणों में ही प्रियतम। यह नित्य समाई रहती है तेरे ही प्राणों में प्रियतम। तुम दोनों भूल गई हो यह उनकी ही इच्छा से प्रियतम। अब याद करा देती हूँ मैं जय हो तुम दोनों की प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। भगवती दोनों की जय जयकार करती हुई आशीर्वाद देती है और कहती है, हे सती, तेरे इन केसों से दिव्याति दिव्य सौरभ इस मंदिर परिसर में भर गई है और अब महाराज भी आ चुके हैं और इस सौरभ का आग्रहण करते ही महाराज के मन में एक नवीन संकल्प जाग उठा है कि ऐसी सुरभित अलकों वाली एक पुत्री हमारे यहाँ हो। सुरभि के आघ्राण मात्र से ही श्री राधा का वृषभांजी के देह में प्रवेश होना और वृषभांजी की काया अत्यंत देदीप्यमान हो जाना, ये एक साथ ही हुआ। इधर जगदम्बा कहती है, आज तुम्हें जो कुछ अनुभव हो रहा है ना, कि महाराज से मत कहना। रात्रि में जब वे फूट फूट करके रोने लगे, यह कह करके कि हे रानी, मेरा व्रत नष्ट हो गया, ऐसा कह करके जब रोने लगे तो इतना ही कहना, इतनी ग्लानि क्यों करते हो, जाओ जगन माता से पूछो। मैं उनको आगे पीछे की सारी घटनाएं बता दूंगी और मैं जो उनको बताऊं उनके लिए तुम उनको प्रेरित मत करना कि जगदम्बा ने क्या बताया, ये तुम मत पूछना। जैसे तुम्हारे लिए ये अनुभूति सर्वथा गोपनीय है, उसी प्रकार मैं महाराज को क्या बताऊंगी, ये तुम मत पूछना कि माँ ने क्या कहा। बस मैं आशीर्वाद देती हूँ कि सुख की नवीन नवीन लहरें प्रतिपल तेरे महाराज को और तेरे जीवन को प्लावित करती रहे। मेरी ये वाणी त्रिकाल सत्य है। इतना कह करके भगवती अंतरहित हो जाती है। इन तीनों का फिर पाठ कर लो, 73 से 75। दिव्याति दिव्य सौरभ अनुपम तेरे इनके सौ से प्रियतम, जो रहा यहाँ प्रसरित अब है, आ चुके नृपति भी है प्रियतम। संकल्प पवित्र और उनके मन में यह जाग उठा प्रियतम, संतति हो एक पुनः ऐसी सुरभित अलकों वाली प्रियतम। अनुभूति किंतु अपनी ये तुम राजा से मत कहना प्रियतम। रोने जब फूट फूट कर रजनी में आ
कर रानी पतन हुआ मेरा व्रत नष्ट हुआ प्रियतम इतना सा तब कहना जाकर जग जननी से दूंगी मैं बता दिखा बातें आगे की पीछे की प्रियतम प्रेरित मत किंतु भला वे कहे पुनः उनको प्रियतम सुख की प्रतिपल नवीन प्लावित तेरे नभ के प्रियतम प्राणों को नीत करे सच प्राणी त्रिकाल मेरी प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। इतने में दृश्य बदल जाता है। रानी की समाधि जैसे खुलती है। जैसे ही उस लली ने रे मैया कहा था, उसी समय से रानी को बाह्य ज्ञान कुछ नहीं रहा, बस उस सुधा सिंधी स्वर की मधुरिमा में डूब गई। फिर भगवती ने जो कुछ आदेश दिया उसको वो भीतरी दृष्टि से देख रही है, सुन रही है। इतना कहने के बाद जब भगवती अंतरित होती है तो रानी की बाह्य चेतना लौटती है, पर पूरी पूरी नहीं लौटी है। इसलिए आज महाराज को वो अर्चना में सहयोग नहीं दे पा रही है, अनमनी सी है। और ये दशा दिन भर बनी रही। अर्चन के बाद महल में आने पर भी प्रतिदिन जैसे घर की संभाल करती है, सबको आदेशित करती है, कौन काम कैसे करना बताती है। आज बिल्कुल उदासीन वृत्ति है, एकांत प्रिय लगता है, नेत्र बंद के बैठी रहती है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आज इनको क्या हो गया है। जो हुआ है वो तो यही जानती है, क्योंकि जगदम्बा ने सर्वथा निषेध कर दिया है कि यह अनुभव किसी से कहना नहीं। अतः पूरा दिन बीत गया। रात्रि का प्रथम पहर जब बीत गया तो महाराज महल में पधारे। महारानी वह पहले से ही भाव मग्न बैठी थी और महाराज आए। आज महाराज की झांकी अन्य दिनों जैसी नहीं है। आज उनके तन के कण कण में ऐसी ज्योति भरी है, उसका वाणी तो क्या, मन भी उस ज्योति को छू नहीं पा रहा है। महाराज भी भावाभिभूत बैठे हैं, महारानी भी बैठी हैं। कभी कभी नेत्र खोलते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। बाबा अपने भाव दे से सामने उपस्थित प्रियतम से कहते हैं कि हे प्रियतम, उस समय उन दोनों के प्राणों में कैसा संवेदन था, केवल आप जान सकते हो, क्योंकि आप सबकी अंतरात्मा हो, आप जान सकते हो। इस भावमयी स्थिति में ही महाराज भावाभिभूत मन से अपना दक्षिण कर रानी के उर पर और बायां कर सिर पर जैसे ही रखा, उसी समय वो तेज पुंज था, वो रानी के अंगों में संक्रमित हो गया और तुरंत पूरे तन से सिमट करके उदर स्थल में जागा। महाराज को भान हो गया, पुत्री की कामना की
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, पर साथ ही बड़ी भारी ग्लानि का भी बोध हुआ कि मैं कैसा राजा हूं जो बार बार अपने संकल्प से च्युत हो जाता हूं। इसलिए आंतरिक व्यथा भी इतनी हुई कि वो 30 पल तक अर्थात 12 मिनट तक तो रानी की गोदी में बेसुध होकर के गिर गए। और जब थोड़ा होश आया तो जैसे बताया ऐसे वे फूट फूट करके रोने लगे। तब महारानी ने इतना ही कहा, आप इतने दुखी न हो, जगत जननी से जाके पूछो। जगत जननी ने आगे पीछे की सारी घटनाएं महाराज को जब बताई तो वे मुग्ध हो गए। क्या क्या बताया, बहुत लंबी चौड़ी बात बताई, आगे क्या क्या होने वाला है, जितना आवश्यक था भगवती ने बताया। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी वो तुम्हारी पुत्री बन करके तुम्हें पिता का गौरव प्रदान करने के लिए आने की भूमिका बनी है। तुम्हारे समान सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। अतः महाराज प्रसन्न हो गए और इसी देवी के संकेत का परिणाम है कि आज महाराज वृषभानु जी अचानक अपने ससुरालय रावल ग्राम में पहुंच गए। देवी का बताया हुआ संकेत है ना, भाद्र शुक्ला अष्टमी के मध्याह्न में ये श्री राधा का प्राकट्य होगा। अतः इसी संकेत पर वे आए हैं और केवल राजा ही आए हैं ऐसी बात नहीं है। इस धरा के और स्वर्गलोक के, पाताल लोक के जितने भी श्रेष्ठ मुनिगण, देवता आदि जो थे वो अंतर्यामी की प्रेरणा से सभी इस जन्मोत्सव में जन्म की बधाई देने में वहां आए। कुछ तो जैसे थे वैसे ही आए, कुछ भेष बदल करके भी आए। इन छंदों का गायन कर लें। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुने, हो सके तो सभी पुस्तक रखें, या तो सीमित है पुस्तकें, रुचि हो तो स्टॉल पे मिलती है। ये कोई तुकबंदियां नहीं हैं, ये परम पावन मंत्र हैं। इन मंत्रों के उच्चारण करने का प्रभाव यह है शुष्क हृदय भी सरस हो सकता है, होगा ही। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा, ये प्रेम गीत, तू गीत प्रेम के गाता जा। धरती नम होगी अवश्य, तू अश्रुकण ढलकाता जाए। अश्रुकण ऐसे सहज नहीं आता है, इनको भाव से पढ़ोगे तो हृदय अपने आप विगलित होगा और अश्रुकण सहज ही आ जाएंगे। भाव भूमि तैयार हो जाएगी, हृदय मृदुल हो जाएगा, सरस हो जाएगा। इतने में दृश्य तिरोहित है, इतने में दृश्य तिरोहित यह हो गया जगी रानी प्रियतम। अर्चन में योग न दे पाई, उस दिन पगली सी प्रियतम। था प्रथम पहर जब बीत गया, उस दिन की रजनी का प्रियतम। रानी नपशयन भवन में थे, ओ भाव मग्न बैठे प्रियतम। राजा के तन के कण कण में ऐसी थी जो भरी प्रियतम।
वाणी क्या किसे कहे मन भेतु पाया नहीं कभी थे नयन निमीलित उन्मीलित रह रह कर हो जाते प्रियतम प्राणों में उनके संवेदन कैसा था तुम जानो दक्षिण कर रानी के सिर पर कर बाम तथा प्रिय भावा विभूत नपने था रखा यंत्रवत ही संक्रमित उसी क्षण तेज पुंज रानी के अंगों में प्रियतम हो गया तुरंत सिमट कर उदर स्थल में जागा प्रियतम जय जय प्रियतम संज्ञा विहीन अवनीश हुए रानी की गोदी में प्रियतम थे पड़े 30 पल तक जग कर वैसे ही फिर रोए प्रियतम गुण महिमा मई जगत की जननी ने तब उनको प्रियतम दिखला दी भूत भविष्यत की घटना में मुक्त हुए प्रियतम उसका ही था परिणाम न पतित अकस्मात आए प्रियतम जाया जन्म स्थल में स्वागत करने के लिए कहा प्रियतम असमोर्ध महिमामय के प्राणों की देवी का प्रियतम बेटी हो उनकी प्रगट अभी होने वाली ज्योति प्रियतम केवल नप नहीं धरा के जो मस्तक मणि मुनि गण थे प्रियतम जो सरलोकों के भुवरलोक पन्नग तल तक के थे प्रियतम प्रेरित हो अंतर्यामी से दौड़े आए सब थे प्रियतम जैसे थे प्राय वैसे ही कुछ रूप धरे भी थे प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम। स्वर्ग लोके पृथ्वी लोके पाताल लोके जितने भी श्रेष्ठतम विभूतियां थी मुनिगण ऋषिगण देवगण अंतर्यामी की प्रेरणा से वे सभी के सभी इस प्राकट्य बेला के समय पहुंचे। आकाश में वर्षा ऋतु में मध्याह्न के सूर्य प्रखर रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। बदरोटी धूप बड़ी तेज लगती है और मध्याह्न के सूर्य की किरणें ये असह्य सी होती है, पर आज गगन में चमक तो रहे हैं और दिनों से भी अधिक, लेकिन अतीव सुखद बने हैं। सूर्य किरणें अतीव सुखद
चंद्र ज्योत्ना सी महसूस हो रही है कि सुख को भी उनका तेज ग्रीष्म का ताप का जलन का अनुभव नहीं करवा रहा है, अत्यंत सुखद होकर के लग रहे हैं। और धरती प्रतिपल नवीनतम सुषमा धारण कर रही है। वर्षा ऋतु में पृथ्वी हरी भरी तो होती है, पर हरी भरी होने के साथ साथ जगह जगह पर जीव जंतु कीचड़ आदि भी होती है। पर आज का दिन कैसा है? अवनी स्वच्छ है, हरी भरी है। वर्षा ऋतु होने पर भी सरोवरों का, नदियों का जल शरतकालीन ऋतु में जैसा स्वच्छ होता है, ऐसा एकदम उज्ज्वलतम मोती सा बना हुआ है। शीतल मंद सुगंध मंथर गति से सबको छू छू करके उनके कानों में एक संदेश देती है कि अरे देखो देखो, धीरे धीरे समझो, देखो अभी अभी एक से एक बड़ी भाव सिंधु की लहर आने वाली है। चूक मत जाना, सावधान रहना, बस उसमें निरवधि गोते लगाते रहना, गोते लगाने रहना। ये पवन देव एक एक के कान में धीरे धीरे ये संदेश दे रहा है। अब ठीक मध्याह्न में जब भगवान सूर्य नारायण का रथ दिन के दो भागों का जो बीच का केंद्र बिंदु है, वहां जब पहुंचे तो बस उसी संधि पर श्री राधा किशोरी का प्राकट्य होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संसार में किसी का जन्म होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह तिथि वार नक्षत्र अनुकूल नहीं होते, पर जब ऐसी महान विभूतियां आती है तो सभी जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर आरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी के जन्म में जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार मंगलमय काल हो गया। जितने भी शुभत्व के प्रतीक ग्रह नक्षत्र मंडल आदि हैं, वे सब सौम्य हो गए, मार्गी हो गए, वक्र गति का त्याग करके। और इधर तो ये हुआ है, और उधर नित्य गोलोक धाम में बाबा ने लिखा है, बाबूजी ने भी राधा माधव चिंतन में लिखा है कि ये जो प्राकट्य है धरा पर श्री राधा रानी का, ये श्री राधा का एक स्वप्न है। चलोरी आज ब्रजराज मुख निरखिए पुस्तक में बाबा ने किशोरी का स्वप्न विलास नामक एक लेख लिखा है। पूरा विवरण तो वहीं पढ़ना चाहिए, संकेत इतना ही है कि निकुंज में श्री राधा और श्री कृष्ण परस्पर संयुक्त विराजमान हैं। राधा किशोरी के नैनों में निद्रा सी आ रही है, झपकी सी लग रही है। उस समय वो अनुभव कर रही है कि मृत्युलोक में श्री कीर्तदा की गोदी में मैं बालिका बनी हुई हूं। ये स्वप्न है। स्वप्न मन का संकल्प होता है, तो श्री राधा का मन हम लोगों की तरह प्राकृत मन तो है नहीं, वो तो सच्चिदानंदमय मन है। तो सच्चिदानंदमय मन का संकल्प
ज्यों को त्यों मूर्त हो गया इस धरा पर। इनके अवतरण के लिए अनेक महानुभावों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भगवान से वरदान मांगा था, उनको भी तो सत्य करना है। श्री सूर्य नारायण ने भी श्री राधा मेरी पुत्री बने ऐसा संकल्प करके तप किया है। महाराज बिंदु ने भी घोर तप किया है और नित्य वृषभान जी और नित्य श्री कीर्तिदास जी तो गोलोक धाम में ही रहती हैं, पर इस धरा में जब वृषभान जी और कीर्तिदास जी प्रकट हुए तो नित्य धाम के ये वृषभान जी और कीर्तिदास जी इन्हीं में समा गए। सूर्य नारायण भी वृषभान जी में समा गए। तो वहां जब ये इस प्रकार से परस्पर सम्मिलित थे और श्री राधा रानी ने स्वप्न देखा, उसी समय इधर श्री राधा रानी का प्राकट्य हो गया। इसलिए इस चौथी पंक्ति में एक संकेत किया है, रसराज और जब महाभाव दोनों थे एक हुए प्रियतम। ये दोनों परस्पर संयुक्त हैं, नित्य गोलोक धाम में है। उस समय श्री राधा का धरा पर प्राकट्य होता है। कैसा प्राकट्य है? तो कहते हैं आज तक कोई ऐसा चित्रकार हुआ ही नहीं जो इसे सलोनी नभ की पुत्री का सही सही चित्रांकन कर सके। श्री राधा कहती हैं, बाबा कहते हैं, हे प्रीतम, जिनके प्राण, जिनके नेत्र मेरे प्रीतम तुम्हारे नखमणि चंद्रिका से आलोकित हैं, अर्थात जो निरंतर तुम्हारी चरणों का ही ध्यान करते रहते हैं, वे इस झांकी का दर्शन भलाई कर ले, वर्णन तो वे भी नहीं कर सकते। कैसी वो सुंदर लली है, इसका मैं 2 बार संकेत कर चुकी हूं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छा काम नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, कितना ही बड़ा व्यक्ति अपने गुणों का स्वयं बखान करे तो वो लघुता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन हे प्रीतम, मुझे न लघुता से मतलब है, न किसी श्रेष्ठता से मतलब है। तुम मेरे ही मुख से कुछ सुनना चाहते हो, इसलिए मैं अपनी बात निर्लज्ज होकर के तुम्हारे सामने कह गई। अब तो इतना ही कहना शेष है कि उस समय जो जो दिव्य अतिथि आए थे, उन्होंने रानी की बहनों ने, मौसरी बहनों ने, सगी बहन ने और जितने जाने चर अचर कितने प्राणियों के लोचनों ने उस झांकी का दर्शन किया और उस समय के उस रस प्लावन को देख करके सब धन्याति धन्य हो गए, सब धन्याति धन्य हो गए। 2 बार इस झांकी का वर्णन श्री राधा ने कहाँ कहाँ किया है, इसका संकेत पहले शतक में ही छंद संख्या 13 से 15 तक है, फिर आगे 63 से हैं, फिर 81 से हैं श्री जी की शोभा का वर्णन। तो कहती हैं, तुम्हारी इच्छा के लिए मैं अपनी ही बड़ाई खुद कर गई है, तो ये लज्जा का काम, पर क्या करूं, तुम सुनना चाहते हो, सुना दिया। इस प्रकार श्री राधा के जन्मोत्सव का लंबा चौड़ा वर्णन, राधाष्टमी मनाते हैं तो जन्मोत्सव भी मनाते हैं ना, 2 दिनों तक, पूरे 2 दिन तक धूमधाम से मनाने पर भी क्या पूरा मना पाते हैं? तो इसका कोई और छोर तो है नहीं। उस समय के उस आनंदोत्सव का, उस समय लोगों के मन में जो रस की उर्मियां उमड़ रही थी और वो रस प्लावित हो रहा था, एक एक को छू रहा था, आनंदित कर रहा था, बस इनने देखा है, बस देखने वाले भी बता नहीं पाते हैं। इस प्रकार से
भाद्र शुक्ला अष्टमी से लेकर के महारानी की हृदा मकर संक्रांति तक अपने पीहर में रहे। यहाँ तक का पाठ। थे तपन गगन में चमक रहे, जन सुख अदेव बने प्रियतम।